राजस्थान के जयपुर की हवा महल सीट से विधायक आचार्य बाल मुकुंद एक बार फिर से यहां सवालों के घेरे में दिखाई दे रहे हैं। आचार्य बाल मुकुंद पर तिरंगे का अपमान करने के आरोप लग रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आई कि तिरंगा यात्रा निकालने के वक्त पर आचार्य बाल मुकुंद ने जिस तरीके से तिरंगे झंडे से ही अपना मुंह पोंछने का काम किया, उसके बाद लगातार उनकी वीडियो वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और आचार्य बाल मुकुंद को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि अब आचार्य बाल मुकुंद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या वाकई आचार्य बाल मुकुंद ने इस जो घटना को अंजाम दिया है, ये जो एक उनकी जो यहाँ पर तिरंगे से अपने मुंह को साफ करने की घटना है, इसे गलती से अंजाम दिया गया, ये जानबूझकर अंजाम दिया गया, इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे क्योंकि राजनीति चरम सीमा पर है। दरअसल बता दें आपको कि 22 अप्रैल 2025 मंगलवार के दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। उस आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद अब लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या भारतीय सेना, भारतीय सरकार कोई कार्रवाई करेगी, और इसका जवाब कुछ इस तरीके से दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। दरअसल बता दें आपको कि जिस वक्त पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश शोक में डूबा हुआ था, उस दौरान भी हवा महल के विधायक आचार्य बाल मुकुंद ने जयपुर में एक मस्जिद के बाहर खड़े होकर अपने समर्थकों से जय श्री राम के नारे लगवाए। जय श्री राम के नारे लगवाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कटघरे में खड़ा किया। उन पर आरोप लगाया गया कि बाल मुकुंद आचार्य धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। बाल मुकुंद आचार्य देश में धार्मिक वैमनस्य पैदा करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि बाल मुकुंद आचार्य के इस रवैये के खिलाफ भजनलाल शर्मा सरकार को सख्त होना चाहिए, क्योंकि बाल मुकुंद आचार्य लगातार इस तरीके की गतिविधियां बार बार करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल भारतीय सेनाओं ने जो ऑपरेशन किया, उस ऑपरेशन की खुशी में देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के बाद जगह जगह पर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन जयपुर में ही हवा महल सीट पर जिस तरीके से जो बाल मुकुंद आचार्य विधायक हैं वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, इस दौरान उन्होंने अपने मुंह को तिरंगे झंडे से साफ किया और अब उनकी प्रतिक्रिया जो सामने आ रही है वो ये है कि उन्होंने तिरंगे झंडे को चूमने का काम किया है, उन्होंने अपने माथे से उसे लगाने का काम किया है। ये स्पष्टीकरण बाल मुकुंद आचार्य की तरफ से दिया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सचिन पायलट का कहना है कि इस तरीके की गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर इन नेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त तुरंत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल बता दें आपको कि सचिन पायलट ने कहा कि पूरा देश आज एकजुट खड़ा है। आतंकवाद के खिलाफ सरकार को हमने खुला समर्थन दिया, सरकार के हम साथ खड़े रहे, लेकिन सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर सीज फायर का ऐलान कर दिया। सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर पाकिस्तान को तोड़ने से रोक दिया, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक तौर पर जबरदस्त जो है एक तरीके से संकट के साए में दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में भारत से सीज फायर होने से पहले IMF से $1 अरब का कर्ज लिया है, और ऐसे में सचिन पायलट का कहना है कि पूरा विपक्ष बिना किसी राजनीतिक मंशा के सरकार के साथ खड़ा हुआ था। ऐसे में बाल मुकुंद आचार्य जैसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये कार्रवाई होनी चाहिए, उसको लेकर सचिन पायलट का कहना है कि मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए, जो चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि बाल मुकुंद आचार्य के जैसे लोगों के इस तरीके के बयान देने से, इस तरीके की घटनाएं जो है प्रतिक्रियाएं देने से कहीं ना कहीं समाज में धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं, और ऐसे में हमें समाज को एकजुट रखना है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भजनलाल शर्मा सरकार किस तरीके से कड़ा कदम उठाती हुई नजर आती है। फिलहाल सचिन पायलट का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था, लेकिन सरकार ने आखिरकार
डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में सीज फायर करने का फैसला क्यों किया? सवाल खड़े होते हैं, संसद का सत्र बुलाया जाना चाहिए। सुनिए सचिन पायलट को। पाकिस्तान और इंडिया करते हैं तो कहीं ना कहीं इस कश्मीर मुद्दे पर भी जो स्टेटमेंट्स आए अमेरिका की तरफ से, उस पर सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि ये बायलैटरल इशू है। इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की जो कोशिश की जा रही है इस पूरे प्रकरण के माध्यम से, मैं इसको ठीक नहीं समझता हूं। एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए और कम से कम 1994 का जो रेजोल्यूशन था उसको दोबारा अडॉप्ट करें और देश के सामने स्पष्ट तरीके से कहा जाए कि नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट विल बी एक्सेप्टेड। इट इज अ बायलैटरल इशू एंड इट इज इंडियाज एंड पाकिस्तान इशू and no country including America should have a space to intervene in a bilateral issue। अब तक हमारे पिछले कई दशकों की जो फॉरेन पॉलिसी थी, जो स्टेटेड पॉलिसी थी, वो बड़ी स्पष्ट थी। उसमें कहीं मीडिएशन का, नेगोशिएशंस का, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का कोई स्कोप ही नहीं था, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, कोई सरकार हो। लेकिन जो अमेरिका का स्टेटमेंट आया है उस पर इन सारी चीजों के ऊपर एक सवाल उठना लाजमी बनता है। इसलिए मैं इतना ही अपील करूंगा कि ऑल पार्टी मीटिंग सरकार को बुलानी चाहिए तुरंत प्रभाव से। और हमारे सैनिकों ने पिछले दिनों में जो कर दिखाया है, मुझे लगता है कि उस पर हम सबको बड़ा फख्र है, बड़ा नाज है। और हमारी सेनाओं का जो बल, जो ताकत, जो शौर्य, जो वीरता, जो कार्यकुशलता, जो प्रिसिशन, जिस जांबाजी से उन्होंने मजा चखाने का काम किया है पाकिस्तान को, उन सब पर हमको बड़ा नाज है, बड़ा फख्र है। थैंक यू। उसमें उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और जो भी नेशनल ऑब्जेक्टिव था उसको उन्होंने पूरा किया है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अभी जारी है ऑपरेशन सिंदूर। देखिए, आईएफ का जो सोशल मीडिया पे पोस्ट आया है, मैं उसका पूरा सम्मान करता हूं और मैं नहीं समझता हूं कि हम लोगों को भारतीय वायुसेना के किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी स्टैंड पर अपनी टिप्पणी देनी चाहिए। वो अपना काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं हम सबको आज अपनी सेना के साथ, अपनी वायुसेना के साथ मजबूती से खड़ा रहना है। जो उचित है, जो ठीक है, वो सेना में इतना दम और इतनी समझ है कि उनको कब क्या करना है। मैंने कहा ना, सीज फायर दो पक्षों का होता है, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि जिस प्रकार अमेरिका ने पहल कर सबसे पहले अचानक इसकी घोषणा करी, तो क्या परिस्थितियां थीं, क्या वो मुद्दे थे जिनको लेकर अमेरिका इतनी बड़ी पहल कर सकता है बिना पाकिस्तान, हिंदुस्तान के इस बात की पुष्टिकरण करे। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट द फैक्ट दैट द यूएस unilaterally announces a ceasefire between two countries so far away, it's unprecedented. It has never happened before, and they've tried to engulf the discussion to involve Kashmir, which again is unprecedented. To say that they will meet at a neutral site, who are they to decide what is a neutral site and who should meet? POK is part of this country. We have resolved in 1994 to take back POK. Has there been a change in that stand? What are the conditions? What are the circumstances? What are the issues on which they will be talking, and who is a third country to dictate to India where and when we should meet and how we should meet? That is a question that needs to be answered. क्या फायर से पास में फायरिंग हो रही है, सब चीजें, और शाम 5 आता है। जैसा मैंने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग्स में क्या डिस्कस किया, रक्षा मंत्री जी ने जो ब्रीफ किया अलग अलग दलों को, वो मीडिया में चर्चा करने का विषय नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारी डिमांड शुरू से 22 तारीख को पहली बार ही खड़गे जी और राहुल जी ने कहा था कि हम सरकार के साथ हैं, निसंकोच होकर पाकिस्तान के दांत खट्टे करने का और सबक सिखाने का, आतंकवादी घटनाओं को जड़ से खत्म करने का हमको एक जो प्रण लिया है उसको पूरा करना चाहिए। और पूरा समर्थन कांग्रेस ने दिया, समूचे विपक्ष ने दिया। और मैंने बार बार कहा कि पहली बार कश्मीर में भी जिस प्रकार के जज्बात सामने आए और वहां पे हर मजहब के लोग, हर धर्म के लोग चाहते थे कि ये जो आतंकवादी हमला है, ये आक्रमण है, इसका जवाब देना चाहिए। उन भावनाओं को, देश के समर्थन को, सर्वदलीय समर्थन जो सरकार को मिला, वो अनप्रेसिडेंटेड था।
उसके बाद सरकार ने जो कॉन्फिडेंस में लिया वो ऑल पार्टी मीटिंग्स में डिस्कस जो किया वो चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि अब जो घटनाक्रम हुआ है पिछले 24 घंटे में, उसको लेकर सरकार को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को वहां मौजूद होकर पूरे समूचे पॉलिटिकल जो हमारा पार्लियामेंट की पार्टीज हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। और जो अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट, अमेरिका की घोषणा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, ये पहली बार हुआ है और इस समझ से परे है कि ये ऐसा क्यों होने दिया गया, क्योंकि हम पर आक्रमण हुआ था। भारत ने कभी भी किसी भी देश पर बेवजह अपनी नजरें नहीं टिकाई हैं। वी हैव नेवर बीन एन एग्रेसर। वी आर लैंड ऑफ महात्मा गांधी। वी वांट पीस एवरीवेयर वर्ल्ड वाइड, बट व्हेन people are encroaching, they don't want us to progress and be stable and peaceful. When Pakistan for last 35-40 years is instigating violence across the country, multiple occasions, how many lives have we lost? Innocent lives we have lost. We have to protect our citizens. हमारा जो एक्शन था, हमने बड़ा समझदारी से, भारतीय सेना ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, कोई सिविलियन कैजुअल्टी नहीं हुई। एंड शुरू में कहा गया वी आर नॉट फॉर एस्केलेशन, लेकिन जो वहां से रिस्पॉन्स आया उसका जवाब देना था। लेकिन जो सीज फायर करने की घोषणाएं हुई हैं वो मुझे लगता है कि इसमें सरकार को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। सचिन सर, आई डोंट वांट टू स्पेक्युलेट। जो पब्लिक डोमेन में खबरें आई हैं मैं मात्र वहां तक अपनी बात सीमित रख रहा हूं। और मुझे लगा, हम सबको लगा कि ये जो हुआ है ये पहली बार हुआ है, ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है। किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ, क्या कारण थे और अब आगे क्या होगा, क्योंकि उसमें लिखा गया है कि एक न्यूट्रल साइट पर कश्मीर मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों की चर्चा होगी, कौन करवाएगा, ये थर्ड पार्टी मीडिएशन, शिमला एग्रीमेंट, इन सब पर सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए। सचिन सर 2-3 सवाल। पहला ये कि हम लोग इस लड़ाई में विपक्ष के समर्थन, तमाम कांग्रेस पार्टी और पूरे देश के समर्थन से सरकार को ताकत मिली थी और सेना पे आप लोग का विश्वास है। पहला सवाल ये है कि क्या हमने लीड लेकर भी पीछे हटे हैं, कांग्रेस ऐसा मानती है? दूसरा सवाल यह है कि इस लड़ाई को क्या आगे और बढ़ाते रहना चाहिए था भारत को जो अंडरस्टैंडिंग में नहीं आना चाहिए था? और लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोग दोनों चीजों की मांग कर रहे हैं ना, संसद का स्पेशल सेशन और सर्वदलीय बैठक। बिल्कुल, दोनों मांगे हमारी पार्टी की हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग दोबारा बुलाएं, उसमें प्रधानमंत्री जी खुद उपस्थित रहें, क्योंकि पिछली 2 बार वो उपस्थित नहीं रह सके थे, और पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि जो मुद्दे भी मैंने रेखांकित किए हैं उस पर विस्तार से चर्चा हो सके।